अगर तुम जिंदा हो लाइफ में ना तो तुम हारोगे। एक महीना याद करो जब तुमने चीचान से मेहनत सी थी, क्या दिन थे वो। ना आपको दोस्तों से मतलब था, ना आपको मोबाइल फोन से मतलब था, यूट्यूब से मतलब था। अभी पेन लोगे तो आगे खुशियां, और अभी खुशियां लोगे तो आगे बड़े पेन मिलेंगे। रगड़ना पड़ता है, जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे। पढ़ो अभी, जम के पढ़ो, अभी तो जम के पढ़ो एकदम। लौटते रहेंगे जब तक जीते ही रहेंगे। स्ट्रैटेजी मैं तुमको दे रहा हूँ, उस स्ट्रैटेजी को बेटा आपने एक बार फॉलो कर लिया, एक बार आपने उस स्ट्रैटेजी को बेटा फॉलो कर लिया, और दोगे सारा एग्जाम। अपने डेज को डिवाइड करो कि भाई इतने इतने दिन है, अपने 12 घंटे की स्टडी का प्लान बनाओ। दिन भर में 12 घंटे पढ़ने का तरीका भी होता है, ये सारी बातें कैसे 12 घंटे पढ़ना है, किस तरह से ब्रेक्स लेना चाहिए, कब ब्रेक नहीं लेना चाहिए, रिवाइज किस टाइम करना चाहिए, इसके बारे में भी हम गाइड करते हैं आपको। और सारे मोटिवेशनल और स्ट्रैटेजी के वीडियोस जो प्रैक्टिकली होल पॉसिबल है उसके बारे में बात। बेटा जो इंसान रेलवे की सीढ़ी चढ़ रहा है उसके लिए आसान है, जो इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है उसके लिए डिफिकल्टीज होंगी ना। आप अपनी जर्नी इतनी अच्छी बनाओ कि पीछे पलट कर आप देखो तो आपको खुद पे, अपनी जर्नी पे गर्व हो। कि कल लाइफ में आगे कहीं आप लड़खड़ाओ तो आपको रियलाइज हो कि ये क्या बुरा टाइम है यार, हम तो असली बुरा टाइम पार करके आ चुके हैं, ये मुसीबत भी निकल जाए। उसके लिए करनी होती है कड़ी मेहनत, काटने होते हैं सारे डिस्ट्रैक्शन लाइफ के, काटनी होती है सारी बातें। If you don't sacrifice your distractions for your dream, if you don't sacrifice your distractions for your dream, then your dream will be sacrificed. बहुत जल्दी वो सपना आप सैक्रिफाइस कर दो। डिस्ट्रैक्शन का सैक्रिफाइस करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। स्ट्रैटेजी बना लेंगे, प्लान बना लेंगे, यहाँ पे माइंड मैप बना लेंगे, चॉक आउट करके स्ट्रैटेजी बना लेंगे, यहाँ पे ऐसा कर लेंगे, यहाँ पे टैलेंट हंट खेल लेंगे, पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी के टर्म्स ले आते हो आप लोग, टकशीस कासल बना देंगे, पता नहीं क्या। थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना है और मेहनत रगड़ना पड़ता है, जब तक रगड़ोगे नहीं तब तक चमकोगे। किसी को लग रहा है कि वो पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहा है, किसी को लग रहा है कि उसका सिलेबस सही से नहीं कंप्लीट हो रहा है, किसी को लग रहा है कि वो बहुत पढ़ता है पर उससे क्वेश्चन नहीं बन पाते, किसी को टेंशन हो रहा है कि यार एग्जाम में क्या होगा, इस बार तुम फेल हो जाओ। कोई जिंदगी में अकेला फील कर रहा है, बहुत अकेला फील कर रहा है, किसी को कोई छोड़ के चला गया, यादों में मर रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है। नॉट बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग बट बिकॉज वी सी ऑन इंटरनेट पीपल हैविंग एवरीथिंग। किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, किसी को दिन भर काम करने का मन नहीं कर रहा है, पूरे टाइम टेंशन चल रही है कि क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी, बढ़ेगी, क्या वो पर्टिकुलर लड़की जिसको मैं ड्रीम कर रहा हूँ, क्या कभी मेरी उससे बात हो पाएगी, क्या चांस भी है कोई। पूरे टाइम टेंशन होती है कि यार वो लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ वो आजकल अभिषेक से ज़्यादा बात क्यों करती है। किसी को अपने लुक्स की टेंशन है कि यार ये मेरे चेहरे पे 4 पिंपल्स क्यों हो गए हैं, कैसे सही होंगे, यार क्या हो गया, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या, थोड़ी ऐसे दिखने लगी हूँ, वैसे दिखने लगी हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ यार, मेरा चेहरा ऐसा है वैसा है, मुझे कभी कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, यार मैं बड़ा गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, क्या इस गरीबी से निकल पाऊंगा कि जीवन भर ये गरीबी वाली जिंदगी जीऊंगा। हम सब दिन भर टेंशन में रहते हैं, दिन भर अलग अलग चीजें सोचते रहते हैं। इसके अंदर दिक्कत ये है कि जो हमें कर्म करना है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हम नहीं कर रहे। हम अपना ज्यादा टाइम वो चीजें सोचने में लगाते हैं जिनको सोचकर कुछ होना भी नहीं। मैं कहता हूँ अगर आपको दिन भर में कभी भी टेंशन आए ना तो उसका एक समय ले लो। थोड़ा अजीब है पर सिस्टमैटिक करनी पड़ती है चीजें। आपको वैसे बहुत इमोशनल बात है पर सिस्टम में लाना पड़े। आप अपने वरी ब्रेक्स बना लो, आप अपने वरी ब्रेक बना। दिन भर में एक बार वरी ब्रेक लो जिस टाइम टेंशन लेनी है, शाम का कोई आधा घंटा रख लो। और दिन भर में जब भी कोई टेंशन हो तो सोचो यार अभी नहीं, इसके बारे में शाम को उस आधे घंटे में सोचेंगे। आधे घंटे 45 मिनट्स टेंशन ली, सारी बात सोची, उसका सोल्यूशन भी सोचा, डायरी पे लिखा, फिर 45 मिनट बाद उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, फिर डिस्कशन होगा अगले दिन शाम। और दिन भर जब भी टेंशन आए तो बोलो यार अपने ब्रेन को ट्रेन करो, जीवन इसी से सक्सेसफुल होगा, ट्रेनिंग बहुत चाहिए ब्रेन। अगले दिन खुद को बोलो यार टेंशन शाम को, दिन भर अपना कर्म। कई बार ऐसे मोमेंट आएंगे कि तुम एकदम गिव अप करने वाले होगे, बट उस दिन तुम हार्डवर्क करोगे, बहुत जबरदस्त हार्डवर्क करोगे, बहुत जबरदस्त, एंड रिजल्ट कुछ नहीं दिखा उस दिन। महीने बीत जाएंगे, तुमको लगेगा यार उस रात का कुछ सिग्निफिकेंस था, जो मैं मर के उस रात पढ़ाई कर रहा था, खाना नहीं खा रहा था, प्रिया से बात नहीं कर रहा था, टीवी नहीं देख रहा था, कुछ सिग्निफिकेंस है उसका लाइफ में यार, मैंने क्या किया वो तो कहीं यूज भी नहीं हुआ है। स्टीव जॉब्स बोलते थे यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड एंड यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यू कैन कनेक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब आगे आ जाता हूँ तब डॉट्स पीछे कनेक्ट है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट आपको लाइफ में मिले, कई चीजें आप कर रहे हो, आपको लग रहा है यार इसका कोई यूज नहीं, आप हार्डवर्क डाल रहे हो उसमें, कोई यूज नहीं। एक दिन हो सकता है आप ये लाइन चूज कर रहे थे, आप इसमें बहुत मेहनत कर रहे थे, एक दिन आप यहाँ जाके कुछ और करने लगोगे, और यहाँ करते एक दिन आप ऐसे पहुंचोगे और आपको फील होगा अरे यार अब इसका यूज नहीं लगा। यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स गोइंग बैकवर्ड। मनुष्य का काम ही यही है, अपना कर्म करते रहना। बहुत कहना आसान है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बहुत मुश्किल है ये ना, बिना फल की इच्छा किए इंसान कर्म करता जाए।
बट ये रियलिटी, जितने सक्सेसफुल लोगों का पढ़ोगे सबका यही सबका सेम यही फंडा है। They don't enjoy success, they enjoy the journey, they enjoy the hard work। हमारी टीम में कई लोग हैं यार बहुत दिन रात काम करते रहते हैं। कई बार मैं उनसे बोलता हूँ यार मतलब क्या चीज़ आपको ड्राइव कर रही है इतना काम करने को, पैसा क्या है एक्चुअली, व्हाट डू यू वांट, क्या आपको क्या चीज़ ड्राइव कर रही है? दे से वर्क, कैन आई क्रैक, विल आई क्रैक, यू शुड स्टडी। पढ़ो अभी जम के पढ़ो, अभी तो जम के पढ़ो, जम के गेम खेलो, जो कर रहे हो जम के करो, लाइफ में जो करो फुल करो, लाइफ में जो करो फुल, कोई भी चीज़ हाफ हार्टेड मत करो। पागल लोग ऐसे ही होते हैं। जो लोग बहुत महान बने, जो लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुए लाइफ में, उनको रिजेक्शन नहीं मिला हो, अरे दबा के रिजेक्शन मिला है, दबा के हारे हैं वो लाइफ, पर हमेशा लड़ते रहे। सदी के महान आया अमिताभ बच्चन जी जब एक्टिंग नहीं करते थे तो गए थे ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू देने, हमको रेडियो जॉकी बना दो, इंटरव्यू तक नहीं लिया, क्या हो गया, भगा दिया, इंटरव्यू तक नहीं। जेके रोलिंग को जानते हो? जेके रोलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी, आप सब जानते हैं हैरी पॉटर, गई पब्लिशर के पास हमारी किताब छाप दो, अरे हट ये कौन पढ़ेगा, ये सब झाड़ू पे बच्चा घूम रहा है, ये सब कौन पढ़ेगा, कुछ रियल लिख के लो। दूसरे पब्लिशर रिजेक्ट, तीसरा पब्लिशर रिजेक्ट, 12 पब्लिशर ने उनकी किताब को रिजेक्ट की। 13वें पब्लिशर ने सेलेक्ट किया, चाहती तो गिव अप कर देती, नहीं की, 12 बार गई, 13वीं बार गई, तब सेलेक्ट हुई, वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड ऑथर बनी, और जो प्यार मिला वो तो अलग लेवल का। स्टीवन स्पीलबर्ग का नाम सुना है? जुरासिक पार्क बनाई थी, स्टीवन स्पीलबर्ग अमेरिका में गए थिएटर में कि हमको थिएटर में ले लो, रिजेक्ट, दूसरी बार रिजेक्ट, तीसरी बार रिजेक्ट, चौथी बार जुरासिक पार्क बना दी, $1 बिलियन आज। जो इंसान महान हाइट पे पहुंचा उसको बहुत रिजेक्शन मिले। अगर तुम जिंदा हो लाइफ में ना तो तुम हारोगे, और जिंदा का मतलब ये नहीं कि जान, जिंदा का मतलब कि फुर्ती है, मतलब लड़ रहे हैं वो जिंदा, और जो लड़ेगा हारेगा, रिजेक्शन मिलेगा। अब मर जाओगे तो कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, मरने का मतलब पड़े हैं साइड में रो रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे जीवन में, तब थोड़ी ना कोई रिजेक्शन देगा, तब थोड़ी ना हारोगे। जो लड़ेगा भाई वही, और लड़ते रहेंगे जब तक जीतेंगे। 1 महीना याद करो जब तुमने चीचान से मेहनत सीखी, क्या दिन थे वो, इतनी अच्छी नींद आती थी, कितनी खुशी थी तुम्हारी जिंदगी में, दर्द था पर खुशी थी। ना आपको दोस्तों से मतलब था, ना आपको मोबाइल फोन से मतलब था, यूट्यूब से मतलब था। देखो कहा जाता है ना कि अभी पेन लोगे तो आगे खुशियां, और अभी खुशियां लोगे तो आगे बड़े पेन मिलेंगे। इंसान आज पेन ले तो कल की जिंदगी अच्छी हो जाए, पर इंसान क्या सोचता है, छोटी छोटी खुशी में पड़ जाता है, छोटी छोटी खुशी में पड़े, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, आप खुद को सुकून दे रहे थे, आप अभी छोटी छोटी खुशियां ढूंढ रहे हो, लेटर ऑन बेटा वो पेन बनने। किसी इंसान की तबीयत खराब है तो वो डॉक्टर के पास जाए ना, सोचे जिस दिन हार्ट अटैक आएगा तब जाए, नहीं भाई, तबीयत खराब होती है अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डराता है ना कि भैया ऐसा करो तेल घी खाना बंद करो, भैया ऐसा करो बाहर का खाना बंद करो, ऐसा करो तुम अपना सोने होने का शेड्यूल सही करो, डॉक्टर बोलता है ऐसा करो भैया जॉगिंग करो। इंस्टेंटली पता चल जाता है क्या गलतियां हो रही, अभी गलतियां पता चले कि बुरा लगेगा, तेल घी खाना अपने आप छूट जाएगा, मतलब टाइम वेस्टेज अपने आप छूट। देखो क्या डिफरेंस आ जाता है, यही होता है बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूँ 5% ऊपर जाते हैं, क्योंकि 95% वही करते हैं जो सदियों से करते आए।